ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कंकाली काली मधुमता मातंकी मदवीली मनमोहनी मकरध्वजे स्वाहा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार साथियों, आज हम आपके 3-4 सवालों के जवाब देंगे। हम आज यदुवंश पर चर्चा करेंगे। जैसे यादों में चंद्रवंशी भी बोलते हैं, जैसे अत्रि गोत्र भी बोलते हैं, वृषणवंशी भी बोलते हैं, अंधकवंशी भी बोलते हैं। तो यादों की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चर्चा थोड़ी विस्तृत हो जाएगी, लेकिन हम शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। साथियों, भगवान विष्णु महापुराण के अनुसार सृष्टि की संरचना के लिए भगवान विष्णु ने योग निद्रा के जरिए, योग निद्रा में जब थे तो उन्होंने सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड की संरचना के लिए, सृष्टि का संचालन के लिए भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु के मस्तिष्क से के तेज से भगवान महेश उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सवाल किया भगवान विष्णु परमात्मा से, भाई मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ से आया हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम्हारा नाम ब्रह्मा है और तुम्हें सृष्टि की संरचना करनी है। भगवान महेश को कहा कि तुम्हारा नाम महेश है और तुम्हें जीवों को कर्मों के अनुसार उनका संहार करना है। इस तरह से सृष्टि की योग माया के जरिए शुरुआत हो गई। जैसा हमने महाविष्णु पुराण में पढ़ा भी है, आपने सीरियल में देखा होगा, और जो हमने पढ़ा और देखा उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का संरचना के लिए कार्य सौंपा तो भगवान ब्रह्मा जी ने काफी वर्ष तपस्या की, ध्यान लगाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया, जिनमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ब्रह्म ऋषियों को भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना के कार्य सौंपा तो चारों ने मना कर दिया और तपस्वी बन गए। चारों के मना करवाने पर भगवान ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया, अब तुम सदा बच्चे ही बने रहोगे। तो चारों सनत कुमार आज भी बच्चों की अवस्था में हैं, युवा अवस्था में हैं। फिर ब्रह्मा जी ने काफी वर्ष तक, हजारों वर्ष तक तपस्या की तो उन्हें आदेश मिला, आभास हुआ, अब आपको सृष्टि मन के जरिए करनी है। अब ब्रह्मा जी ने सारे कुल मिलाकर 14 महर्षियों को मन के द्वारा उत्पत्ति की। तो पहले 4 ब्रह्म ऋषि हो गए। अब जो सप्तऋषि हुए तो उनकी शुरुआत, पहला मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगीरा, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह,
हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ और अंगुष्ठ से दक्ष, गोंद से नारद। इस तरह से ये 10 हो गए। 11वां छाया से कंदर्प, 12वां शरीर से स्वयंभू मनु और शत्रुपा। और इस तरह से अंतिम जो ध्यान के द्वारा चित्रगुप्त और सनत कुमारों को मिलाकर ये 14 हो गई। इस तरह से ब्रह्मा जी के 14 मानस पुत्र हुए और पूरा सृष्टि का संचालन इनको सौंप दिया। अब हम हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं। अज्ञातों की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यादों की शुरुआत होती है अत्रि से। जो नेत्र से अत्रि जो महर्षि हुए, सप्तऋषि हुए, उनमें जो अत्रि हैं, अत्रि की पति अनसुईया, इनके 3 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र सोम, जिसे चंद्रदेव कहते हैं, द्वितीय दत्तात्रेय भगवान और तृतीय दुर्वासा। 3 पुत्र पैदा हुए। तो सोम चंद्रदेव को ब्रह्मा जी का अंश मानते हैं, दत्तात्रेय भगवान को तीनों ही देवों का अंश मानते हैं और दुर्वासा ऋषि को शंकर भगवान का अंश मानते हैं। इस तरह से 3 पुत्र अनसुईया और महर्षि अत्रि के हुए। अब जो सबसे बड़ा पुत्र था चंद्रदेव, तो चंद्रदेव की जो शादी हुई वो दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ शादी चंद्र की हुई, जिनमें रोहिणी भी शामिल है। अब जो चंद्रदेव के जो बुद्ध पुत्र हुआ, जिसे यदुवंश चलेगा, तो वो तारा का था। लेकिन तारा पत्नी बृहस्पति की थी। चंद्रदेव का तारा से मिलना और उनके द्वारा जो पुत्र हुआ वो बुध हुआ, इसलिए चंद्र को ग्रहण भी कहते हैं, लगा था, कलंक लगा था। अब बुध के जो पुत्र हुआ, बुध की शादी हुई ईला से। ईला व्यवस्थ मनु की पुत्री थी। ईला और बुध के जो पुत्र हुआ उसका नाम था पुरूरवा। पुरूरवा बहुत ही महाप्रतापी, तेजस्वी और पूरी पृथ्वी पर उन्हीं का राज था। एक छत्र राज था पुरूरवा का। बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी और महाप्रतापी राजा थे। युवावस्था में बहुत ही खूबसूरत भी थे, योद्धा भी थे, सर्वगुण संपन्न थे। उनकी वीरता के चर्चा उनकी जो वीरता की चर्चाएं थी वो स्वर्गलोक तक भी होती थी। स्वर्गलोक में जो अप्सराएं थी, उनमें जो अप्सरा उर्वशी अप्सरा थी, बुध और ईला जो पुत्री थी व्यवस्थ मनु की, इनके जो पुत्र हुआ वो पुरूरवा हुआ। पुरूरवा महाप्रतापी, महातेजस्वी और पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज था। पुरूरवा की वीरता और तेज का प्रताप इतना था,
स्वर्गलोक में भी चर्चा होती थी। तो स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी पुरूरवा से बहुत प्रभावित हुई और वो स्वर्गलोक को त्याग कर पृथ्वीलोक पर आ गई और राजा पुरूरवा से शादी कर ली। अब राजा पुरूरवा और उर्वशी के जो पुत्र हुआ उसका नाम था आयु। आयु के 6 पुत्र हुए, जिनमें एक बेटे का नाम नहसु था। नहसु के 5 पुत्र हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम ययाति था और ययाति के 5 पुत्र हुए। 5 पुत्रों में सबसे बड़ा बेटा यदु था। ययाति की 2 पत्नियां थी, एक देवयानी दूसरी शर्मिष्ठा। देवयानी के 3 पुत्र हुए यदु। देवयानी के 2 पुत्र हुए यदु और तुर्वसु और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए दुर्दुर्सु, पुरु और अयान या आनव। ये 3 पुत्र शर्मिष्ठा के हुए। अब हम ययाति के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। राजा ययाति महाप्रतापी राजा था और एक बार शिकार करने के लिए जंगल में से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक कुएं से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। तो राजा ने जाकर जब देखा तो उसमें एक औरत गिरी हुई थी और नग्न अवस्था में थी। राजा ने औरत को बाहर निकाला। अब नग्न अवस्था में बाहर निकाला तो उसने बाहर आते ही कहा कि आप मुझसे शादी करो, आपने मुझे नग्न अवस्था में देख लिया है। तो राजा ययाति ने गंधर्व विवाह कर लिया। अब ये कौन थी, अब इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये थी देवयानी। हुआ यूं कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी थी और दैत्यों का जो राजा जो था वो वर्षपर्वा था, उसकी पुत्री थी शर्मिष्ठा। तो गुरुपुत्री और राजा पुत्री अपनी सहेलियों के साथ जंगल में भ्रमण करने गई थी और सरोवर में नहाते वक्त कपड़े बाहर रख के जब सरोवर से बाहर निकली तो गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। तो शर्मिष्ठा को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो राजा की बेटी थी, इधर देवयानी भी गुरु की बेटी थी। लेकिन शर्मिष्ठा को राजा की बेटी होने का बड़ा गुरूर था। उसने देवयानी को भला बुरा कहा और उससे अपने कपड़े भी छीन लिए और कुएं में धक्का दे दिया। अब देवयानी जब कुएं से बाहर निकालकर राजा ययाति को बोली गंधर्व विवाह करने के बाद वो अपने घर पे गई तो अपने पिता शुक्राचार्य को सारी बातें बताई। शुक्राचार्य बड़ा क्रोधित हुआ। देवयानी ने कहा कि पिताजी, उसकी दुष्टता का दंड जरूर मिलना चाहिए। तो क्रोध में आकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा वर्षपर्वा के पास पहुंचे और उन्हें श्राप देने की धमकी दी। अब वर्षपर्वा श्राप से बड़ा भयभीत हो गया था और दिन रात चिंता में पड़ गया क्योंकि वो अपनी बेटी को भी क्या कहे। देवयानी ने अपने पिता से एक शर्त रख दी थी, अब पिताजी मैंने गंधर्व विवाह कर लिया है लेकिन मैं इस राजा की बेटी को मेरे साथ ले जाना चाहती हूँ, वो भी दासी रूप में।
शुक्राचार्य ने ये बात वृषपर्वा से कह दी, अब तुम्हारी ये बेटी मेरी बेटी के साथ दासी बनकर जाएगी। वृषपर्वा को बड़ी चिंता हुई, अब मेरी बेटी को मैं कैसे भेजूं, लेकिन वो जवाब नहीं दे सका श्राप की वजह से, क्योंकि उनके गुरु थे। जब वो बीमार रहने लगे तो उनकी बेटी शर्मिष्ठा ने अपने पापा से समस्या का हाल पूछा, तो उसको पता चला कि भाई उनके गुरुजी जो शुक्राचार्य हैं उनके श्राप की वजह से और राज खंडबिंड हो जाएगा, उसके डर की वजह से वो उनकी बेटी को दासी स्वीकार करना भेजना मांग रहे हैं। तो शर्मिष्ठा ने अपने पिताजी से हंसते हुए कहा, पिताजी ये राज बचना चाहिए और आप भी बचने चाहिए, मैं दासी बनना स्वीकार करती हूँ। इस तरह से शर्मिष्ठा राजा ययाति के साथ देवयानी की दासी रूप में आई थी। अब आगे जब यहाँ आने के बाद, राजा ययाति के यहाँ पर आने के बाद पहले एक नियम था, अब जब बच्चे होते थे तो पीहर में होते थे अपने पिता के घर पे। तो देवयानी के जब ये बेटे गर्भ में थे तो ये अपने पिताजी के वहाँ चली गई। इधर शर्मिष्ठा दूसरे महल में रहती थी। तो एक रोज राजा ययाति बगीचे में घूम रहे थे, तो शर्मिष्ठा ने ऊपर से आवाज दी, कभी महाराज हमारी तरफ भी देख लिया करो। तो राजा की नजर पड़ी तो शर्मिष्ठा थी तो बहुत सुंदर थी ही, खूबसूरत तो थी, राजा की बेटी थी। और इस तरह राजा ययाति ने उनसे भी पानी ग्रह कर लिया, उनसे शादी कर ली। अब देवयानी वापिस जब अपने राज्य में यहाँ महल में आई तो उसने काफी समय बाद जब वो बाहर घूमने के लिए निकली तो दासी जहाँ रहती थी, जिस महल में रहती थी, उधर से गुजरी तो उसने दो तीन बच्चे, खूबसूरत बच्चे देखे। तो उसको लगा कि इतने खूबसूरत बच्चे किसके हैं, दासी की, शर्मिष्ठा की तो शादी हुई नहीं। तो उन्होंने बच्चों से, देवयानी ने पूछा, तुम्हारी माँ कौन है? तो उन्होंने बता दिया, अपनी माँ का नाम बता दिया शर्मिष्ठा। और तुम्हारे पिता कौन है? तो उन्होंने पिता का नाम बता दिया। देवयानी को बड़ा क्रोध आया, वो वापस लौट गई। अब इस मैटर पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये फिर कहानी लंबी हो जाएगी। हम वापस यदुवंश पे आ जाते हैं। अब यदुवंश तो आप समझ गए होंगे कि यादव कहाँ से हुए। तो राजा ययाति का जो बड़ा बेटा जो यदु था, उसी से यदुवंश चला, उसी से यादव कहलाए। अब राजा यदु के 4 पुत्र हुए, सहर्षजित, हैवंश, क्रोष्टा और नल। इसके बाद सहर्षजित के आगे जाकर महाप्रतापी और भी राजा हुए। इधर हैवंश में सहर्षार्जुन हुआ और क्रोष्टा के 2 पुत्र हुए, वैष्णव और अंधक। अब वैष्णव में आगे चल के वसुदेव हुए और वसुदेव के भगवान श्री कृष्ण हुए। और उधर अंधक में आगे चलकर नंद बाबा हुए। इस तरह वृषण से कृष्ण भगवान हुए और अंधक से अपने नंद बाबा। तो ये यदुवंश की परंपरा थी। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यादवों का इतिहास क्या है। अब दूसरा मैं यादवों के एक और बात का जवाब देना चाहता हूं, जो लोगों को गलत फहमियां और गलत बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि महाभारत में के समय प्रभास क्षेत्र में सारे यादव मर गए थे, तो यादव आए कहां से?
तो साथियों, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। प्रभास क्षेत्र में शराब पीकर यादव लड़ भी पड़े थे, तो यादवों के बाकी बड़े बुजुर्ग औरतें थोड़ी प्रभास क्षेत्र में मरी थी। युवा वर्ग जो लड़ पड़े थे वही तो मरे थे। जो बच्चे गर्भ में थे वो बच गए, जो बुजुर्ग घर थे वो बच गए, जो औरतें घर पे थी वो बच गई, और जो कम उम्र के बच्चे थे वो भी बच गए। तो सारे खत्म कहाँ से हो गए? जो लोग कहते हैं प्रभास क्षेत्र में सारे यादव मारे गए, तो क्या बच्चे बुजुर्ग औरतें नहीं बची? तो मैं उस सवाल पे नहीं जाऊंगा। बस मेरा यही विचार था कि भाई यादव कौन है, कहाँ से यदुवंश की शुरुआत हुई? तो राजा ययाति के बड़े बेटे यदु से यदुवंश की शुरुआत हुई। कौन पूर्वज थे? तो आपको पूर्वज के बारे में हमने पूरी बातें बताई हैं, और इन सब विचारों के साथ हम और भी आगे अच्छी जानकारी आपको बताते रहेंगे। अगली बार जब हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे हम यहूदी और यादव पर। यहूदी कौन है और यादव कौन है, और यहूदियों का यादवों से क्या संबंध है? क्या एक यहूदी भी यादव हैं? इनमें क्या समानताएं हैं, क्या सच है, क्या झूठ है? इस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। इन सब बातों के साथ आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। जय श्री कृष्ण।